अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू kitchenwithamna.com। मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है दही पूरी चाट। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़े की दही पूरी चाट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पूरी तैयार करेंगे। तो पूरी तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सूजी लेंगे 1 कप, मैदा लेंगे 3 टेबल स्पून, पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत नीम गर्म, और नमक लेंगे ½ टी स्पून। ये हमें चीज़ें चाहिए पूरी तैयार करने के लिए। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस रेड बटन को दबा के मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो एक बोल लेंगे, उसमें ये सूजी डाल देंगे और मैदा डाल देंगे, नमक मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। इस तरह की डो होनी चाहिए हमारी, ना तो ज़्यादा सख्त ना तो ज़्यादा नरम, दरमियानी। हम इसे तकरीबन 5 मिनट तक गूंदते जाएंगे। तो ये अच्छे से हमने आटा गूंद लिया, तकरीबन 5 मिनट लगे इसे गूंदने में। अब कोई सा भी किचन टॉवल ले लें, उसे अब गीला कर लें और उसमें इसे कवर करके रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया। तो आटा हमारा अच्छे से हो गया है। थोड़ा सा इसे और मसलेंगे, हाथ पे ऑयल ले लेंगे और इसे मसल लेंगे। थोड़ा चिकना हमने इसे करना है। तो ये हो गया। अब इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे बड़े वाले। तो एक पेड़ा हम इससे बेलेंगे, एक पेड़े को हम किचन टॉवल में कवर करके रख देंगे। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। बिल्कुल पतला हमने इसे बेलना है क्योंकि हम सूजी की पूड़ियाँ बना रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ी ताकत लगेगी इसे बेलने में क्योंकि ये थोड़ा सख्त है। तो ये हमने बेल लिया। तो इतना पतला होना चाहिए, ये देखें आप, इसकी मोटाई कोई मोटाई नहीं है, बिल्कुल पतला है हमने इसे बेला है। जब हम पतला बेलेंगे तभी हमारे गोलगप्पे फूल के तैयार होंगे। तो अब इसे हम कटर लेंगे, कटर से हम इसके साइज में काट लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा इसे हम निकाल लेंगे। तो इसको हम फिर से बेल के, इसका हम फिर से पेड़ा बना के बेल लेंगे इसे। तो अभी ये मुझे और मोटे लग रहे हैं, तो इन्हें हम थोड़ा सा और पतला बेलेंगे। जितना पतला होगा उतनी क्रिस्पी हमारी पूरी तैयार होगी। तो ये देखिए बहुत ही पतली हमारी पूरी बेल के तैयार हुई। इसी तरह मैं सबको बेल लूंगी और इसे साइड पे रखते जाऊंगी। तो ये सारी तैयार हैं, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो एक पूरी पकड़ेंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया हाई फ्लेम पे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया। अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम पूरियों को फ्राई करेंगे। तो एक पूरी डालेंगे और इसे प्रेस करेंगे तब तक जब तक ये फूल ना जाए। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फूली है। तो इसी तरह हम दूसरी डालेंगे और इसे भी प्रेस करेंगे। तो इसी तरह हम फ्राई करते जाएंगे। अगर इसे प्रेस नहीं किया जाएगा तो ये फूलेंगी नहीं। तो बस हम इतने ही डालेंगे और इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें कलर आ गया। इसी तरह हम ये नीचे वाली साइड जो हमने चेंज की है इसे कलर देंगे और इसके बाद हम पूरी को निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। तो कोई सा छाननी वाला बर्तन ले लें, जो ऑयल है वो सारा निकल जाएगा, इसलिए हमने छाननी वाला बर्तन लिया, ऑयल आसानी से निकल जाए। तो इसी तरह हम बाकी के फ्राई कर लेंगे। तो सारी पूरियाँ हम फ्राई कर चुके हैं, तो अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम दही चाट की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए,
दही चाहिए हमें, उबले हुए चने चाहिए सफ़ेद वाले, उबले हुए आलू चाहिए हमें, कटे हुए टमाटर चाहिए बीज निकाल के, छोटे छोटे कटे हुए प्याज चाहिए हमें, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए, चाट मसाला चाहिए, काला नमक चाहिए, सेब चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। इसकी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप इस क्लिप में देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। बेसन लिए हमने 2 कप, पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत, नमक लिया है ½ टी स्पून, हल्दी लिया है ½ टी स्पून, अजवाइन लिया है हमने ½ टी स्पून, ऑयल लिया है हमने 3 टेबल स्पून। सबसे पहले बेसन में हम नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, मिक्स करेंगे इन्हें, साथ इसमें ऑयल डाल देंगे, मिक्स करें। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एकदम हमने सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। ये हमने सॉफ्ट सी डो गूंद के तैयार कर ली है। अब इसे मेकर में डाल के इसके सेव तैयार कर लेंगे। ये सेव मेकर है, आप मार्केट से इजीली ले सकते हैं। और इसमें हमने जो ब्लेड डाला है वो बारीक दानों वाला ब्लेड डाला है, तो हम बारीक दानों से सेव तैयार करेंगे। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और मार्केट से भी ले सकते हैं। आप इसे निम्को मेकर के नेम से गूगल पर सर्च करें और इसे परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। इसे कवर करके रख देंगे जब तक ऑयल गर्म होता है हमारा। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को आप मीडियम कर दें और अब मेकर में डाल के हम सेव तैयार करेंगे। मेकर में हमने बारीक दानों वाला ब्लेड डाला है, तो इसे हम डाल देंगे इस तरह। ये डल गया। अब इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से इसलिए ग्रीस करेंगे जो डो है वो साथ में चिपके ना, तो इससे अच्छे से ग्रीस कर लें। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ पे, ऑयल लगा के इसको लंबाई में शेप दे देंगे, दे दी, और इसे मेकर में डाल देंगे और इसे इस तरह से नीचे लेके इसे कवर कर देंगे। अब इसे इस तरह से नीचे करते जाएंगे। ये हो गया। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इस तरह ऊपर से घुमाते जाएंगे और नीचे से सेव निकलते जाएंगे। ये फ्राई हो चुकी है, इन्हें निकाल लेंगे। प्लेट में किचन टॉवल बिछा लें और उसके ऊपर रखते जाएंगे और इसी तरह बाकी के फ्राई कर लेंगे। हरी चटनी चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। इसकी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप इस क्लिप में देख सकते हैं। उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। धनिया लिया हमने 1 गड्ढी, पुदीना लिया हमने 1 गड्ढी, हरी मिर्चें लिए हमने 8 अदद, इमली का पल्प लिया है हमने 1/4 कप, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है ½ टीस्पून, लहसुन के लिए हैं 2 जवे। सबसे पहले हम हरे धनिया को काट लेंगे। हरे धनिया को हमने काट लिया है। अब इसे हम जग में डालेंगे। हरे धनिया को जग में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। हरी मिर्चों को काट लेंगे। लहसुन के जवे डालेंगे, जीरा डालेंगे और इमली का पल्प डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे और अब इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। हरी चटनी हमारी तैयार है। अब इसे निकालेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। इमली की मीठी चटनी चाहिए हमें हस्बे ज़रूरत। इसकी रेसिपी भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप इस क्लिप में देख सकते हैं। जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। जिसके लिए हमें चाहिए इमली का पल्प। इमली ली हमने 200 ग्राम। 2 कप पानी गर्म करके इसमें इमली को भिगो दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए और उसका पल्प निकाल लिया हमने। गुड़ लिया हमने 200 ग्राम, इसको भी हमने थोड़ा से पानी में भिगो के रख लिया। नमक लिए हमने ½ टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लिए हमने 1 टीस्पून। सूंठ का पाउडर लिए हमने ½ टीस्पून। ज़ीरा लिया हमने भुना हुआ, पैन में से हमने भून लिया था, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया। 2 टेबल स्पून लिया मैंने पाउडर शुगर, आप रेगुलर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में डालेंगे इमली का पल्प, साथ इसमें डालेंगे गुड़, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, सौंठ पाउडर डालेंगे, भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
और इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम कुक होने देंगे तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, चटनी में थिकनेस आ चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर, मिक्स कर लें। अभी ये आपको कम थिक लगेगी क्योंकि ये गर्म है, जब ये ठंडी होगी तो ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारी इमली की चटनी। इमली की चटनी हमारी तैयार है, इसे निकालेंगे अब। तो सारी चीज़ें तैयार हैं, जल्दी से हम दही पूरी की चाट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम दही में काला नमक शामिल कर देंगे। अगर आप काला नमक नहीं डालना चाहते तो आप सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और इसे साइड पे कर देंगे। तो एक पूरी लेंगे, उस पर हम सुराख करेंगे। तो ये हमने कर लिया। इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे मैश किए हुए आलू। मैश किए हुए आलू जाएंगे, चने, प्याज जाएंगे, टमाटर। अब इसमें डालेंगे हम हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी, दही डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, चाट मसाला और थोड़े से सेव डालेंगे। तो ये हमारी एक दही पूरी तैयार है। इसी तरह हम सारी तैयार कर लेंगे और प्लेट में सजाते जाएंगे। कितनी क्रिस्पी बनी है। तो एक प्लेट हमने तैयार कर ली है। इसे हम सर्विंग किस तरह करेंगे, अगर आप ज़्यादा दही चाहते हैं तो हम इस पे डालेंगे दही, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, लाल मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और थोड़े से सेव। तो तैयार है हमारी चटपटी सी दही पूरी चाट। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी है। तो मेरे मुंह में आ रहा है पानी, तो मैं तो इसे खाने लगी हूँ। तो बहुत ही मज़े की बनी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।